सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो गाइस, आज के इस वीडियो में अपन बात करने वाले ट्रेडिंग जर्नल के बारे में। सो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि भाई ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है एंड हम किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बनाकर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। एंड यहाँ पर बताने वाला हूँ कि किस तरीके से ट्रेडिंग जर्नल बनाते हैं। सो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो को एंड तक देखना। एंड गाइस, नए आए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, सबसे फर्स्ट हम ये समझेंगे कि ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारे लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि भाई ट्रेडिंग जर्नल होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता कि भाई ट्रेडिंग जर्नल क्या होता है। सो मैं सिंपल भाषा में यहाँ पर आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा कि भाई ट्रेडिंग जर्नल सिंपली सा होता क्या है। सो देखिए गाइस, यहाँ पर मैं आपको एकदम सिंपल सी भाषा में समझाऊंगा। ठीक है, अगर कोई यहाँ पर पहली क्लास का बच्चा भी देख रहा है तो उसको भी यहाँ पर आसानी से समझ में आ जाएगा। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं। ठीक है, तो मान लो कि आप कोई शॉप में मोबाइल खरीदने गए। ठीक है, आप यहाँ पर सिंपली सा मोबाइल खरीदने गए, ये एक शॉप है। ठीक है, यहाँ पर आप एक मोबाइल खरीदने गए, तो आप यहाँ पर सिंपली सा मोबाइल खरीदने गए दुकान पे। अब यहाँ पर मान लो कि आपने कोई भी कंपनी का एक मोबाइल खरीदा। मान लो कि आप लोगों ने यहाँ पर ओप्पो का जो है, ओप्पो कंपनी का एक मोबाइल खरीदा। अब यहाँ पर ये ओप्पो कंपनी का मोबाइल आपने खरीद लिया। अब यहाँ पर दुकानदार क्या करेगा कि भाई आपने ये ओप्पो कंपनी का मोबाइल खरीदा। ठीक है, तो दुकानदार के पास एक डायरी रहती है। ठीक है, दुकानदार के पास एक डायरी है। तो दुकानदार क्या करेगा कि दुकानदार उस डायरी में लिख लेगा कि भाई आपने यहाँ पर ओप्पो का फ़ोन खरीदा है। ठीक है, ये दुकानदार ने लिख लिया कि भाई आपने यहाँ पर ओप्पो का फ़ोन खरीदा है। अब क्या होगा, अगर इस दुकानदार यहाँ पर अपने डायरी में ये चेक करेगा कि भाई सबसे ज़्यादा कौन से फ़ोन बिके हैं। ठीक है, अब मान लो कि आपने ओप्पो के लिए, तो ओप्पो के यहाँ पर मान लो कि 500 फ़ोन बिके हैं। ठीक है, ओप्पो के मान लो कि यहाँ पर 500 फ़ोन बिके हैं और बाकी जो अदर कंपनी के फ़ोन है, ठीक है, वो मान लो 100 ही बिके हैं। तो यहाँ पर ये दुकानदार क्या करेगा कि जो ज़्यादा फ़ोन बिके, ठीक है, अब ओप्पो के ज़्यादा बिके, तो दुकानदार क्या करेगा, नेक्स्ट टाइम जो है ओप्पो के फ़ोन ही अपनी शॉप में ज़्यादा रखेगा, क्योंकि उसको पता है कि भाई ओप्पो के फ़ोन यहाँ पर ज़्यादा बिक रहे हैं और यहाँ पर अदर कंपनी के फ़ोन नहीं बिक रहे। तो अदर कंपनी के फ़ोन को वो क्या करेगा कि यहाँ पर कम ही रखेगा अपनी दुकान में। तो सिंपली सा अब यहाँ पर बात करते हैं ट्रेडिंग जर्नल की। तो ट्रेडिंग जर्नल भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ट्रेडिंग जर्नल में क्या होता है कि गाइस हम यहाँ पर सिंपली सा अपने जो ट्रेड्स को लिखते हैं। ठीक है, ट्रेडिंग जर्नल में हम सिंपली सा यहाँ पर अपने ट्रेड्स को लिखते हैं। मान लो कि हमारा आज प्रॉफिट हुआ तो हमने आज प्रॉफिट वाले ट्रेड को लिख दिया, कल लॉस हुआ तो हमने यहाँ पर सिंपली सा लॉस वाले ट्रेड को लिख दिया। अब प्रॉफिट वाले जो ट्रेड्स रहेंगे, ठीक है, तो ये यहाँ पर हम जो चीज़ों को फॉलो करेंगे तो वो हम फॉलो करेंगे प्रॉफिट वाले ट्रेड्स में, और लॉस वाले ट्रेड में जिनकी वजह से लॉस हो रहा है तो हम उन गलतियों को यहाँ पर सिंपली सा कम कर देंगे। सो ये सिंपली सा है गाइस हमारा ट्रेडिंग जर्नल। ट्रेडिंग जर्नल यानी अपने ट्रेड्स को लिखना खाते में। ठीक है, एक डायरी बना लो और उस डायरी में डेली आप जो ट्रेड करो, ठीक है, डेली अपने ट्रेड्स को लिखो। ठीक है, अभी ये भी बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल बनाना है। सो आप लोगों को क्या करना है कि डेली जो है अपनी डायरी में, ठीक है, डेली जो है अपनी कॉपी में आपको ट्रेड्स उनको लिखना है। इन ट्रेड्स लिखने के बाद आप जैसे कि मान लो कि भाई आप लोगों ने 30 दिन तक जो है ट्रेड्स को लिखा। ठीक है, आपने 30 दिन तक ट्रेड लिए और इसको आपने जो है डायरी में लिखा। अब मान लो कि आप लोगों को यहाँ पर 10 दिन प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 10 दिन प्रॉफिट हुआ और 20 दिन आप लोगों को यहाँ पर लॉस हो गया। तो अब आप लोगों को क्या करना है कि भाई जो 10 दिन आप लोगों को प्रॉफिट हुआ है, तो ये इनको आपको देखना है कि किस वजह से प्रॉफिट हुआ, किस रीजन से प्रॉफिट हुआ, हमने कहाँ पर ट्रेड लिया, किस लॉजिक से ट्रेड लिया, हमारी क्या स्ट्रेटजी थी, ताकि आप क्या करो कि उसी स्ट्रेटजी पर ट्रेड लो। ठीक है, उसी लॉजिक पर ट्रेड लो। और जो आप लोगों को यहाँ पर 20 ट्रेड में लॉस हुआ है, तो इनमें आप लोगों ने क्या गलती की है, ठीक है, इन ट्रेड में आप लोगों ने क्या मिस्टेक की है, तो उन मिस्टेक को आप जो है सुधारने की कोशिश करो। या फिर जो इन 10 ट्रेड लोगे, ठीक है, या इसके बाद आप जो इन 10 ट्रेड में आप लोगों ने जो जो भी मतलब रूल्स को फॉलो किया है, ठीक है, तो उन रूल्स को यहाँ पर फॉलो करो और इन मिस्टेक को यहाँ पर बंद कर दो। ठीक है, आप जब भी ट्रेड लो तो यहाँ पर जो 20 ट्रेड में आप लोगों ने मिस्टेक की है, उन मिस्टेक को आप यहाँ पर बंद कर दो। एंड यहाँ पर इस तरीके से गाइस अगर आप लिखते हो, ठीक है, अगर आप ट्रेडिंग जर्नल बनाते हो तो आपको पता चलेगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, आपको पता चलेगा कि आप कौन से लॉजिक पर ट्रेड ले रहे हो जिससे आपको यहाँ पर प्रॉफिट हो रहा है, एंड क्या गलती कर रहे हो जिससे आपको लॉस हो रहा है। तो अब समझते हैं कि किस तरीके से हम लोगों को ट्रेडिंग जर्नल बनाना है।
सो देखो गाइस, सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना है ट्रेडिंग जर्नल में डे लिखना है, ठीक है, डे लिखना है एंड उसके बाद यहाँ पर आपको डेट लिखना है। तो मान लो कि आज मंडे है, ठीक है, ये एग्जांपल के लिए समझा रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ एग्जांपल के लिए। तो मान लो कि गाइस आज है मंडे, ये हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया सिंपली सा मंडे, और आज हम डाल देते कि भाई आज है यहाँ पर मान लो कि 10 तारीख है, ठीक है, 10 तारीख, उसके बाद यहाँ पर मंथ और सन डाल देना आप लोगों को। सो इतना कर लेना है, ठीक है। सबसे फर्स्ट ये लिखना है डे, उसके बाद डेट लिखना है एंड उसके बाद बात करते हैं, उसके बाद आप लोगों को लिखना है गाइस यहाँ पर सिंपली सा अपना प्लान। अब प्लान कैसे लिखना है, तो आप जैसे प्लान बनाते हो कि भाई ये सपोर्ट लेवल है, ठीक है, मान लो कि 22,000 का एक सपोर्ट लेवल है। सो ये सिंपली आप लोगों को उस प्लान में लिखना है कि भाई 22,000 का एक सपोर्ट लेवल है, यहाँ पर मैं जो है लॉन्ग साइड की पोजीशन लेने का ट्राई करूंगा, या फिर ये रेजिस्टेंस लेवल है तो यहाँ पर मैं सेल करने का ट्राई करूंगा। सो इस तरीके से आप लोगों को अपना प्लान बनाना है एंड यहाँ पर सिंपली से आप ऑप्शन चेन भी एनालिसिस करते हो तो उसके हिसाब से भी आपको स्ट्रॉन्ग लेवल्स निकालने, उन लेवल्स को आपको सिंपली सा प्लान में अपने लिखना है। तो सेकेंड नंबर पे आपको क्या लिखना है, प्लान। सबसे फर्स्ट नंबर पे होगा गाइस अपना डे एंड यहाँ पर सिंपली सा डेट एंड सेकेंड नंबर पे होगा यहाँ पर सिंपली सा प्लान एंड उसके बाद गाइस आपको यहाँ पर थर्ड नंबर पर करना है अपना रिस्क मैनेजमेंट, ठीक है। थर्ड नंबर पे आपको यहाँ पर सिंपली सा अपना रिस्क मैनेजमेंट करना है। अब रिस्क मैनेजमेंट में क्या करना है कि आप लोगों को ये लिखना है कि आज मैं कितना लॉस लेने वाला हूँ, ठीक है। मान लो कि भाई आज मैं लेने वाला हूँ 500 रुपये का यहाँ पर लॉस, ठीक है। सबसे फर्स्ट मैंने लिख दिया कि आज मैं यहाँ पर 500 रुपये का लॉस लेने वाला हूँ एंड आज मैं यहाँ पर सिंपली सा 1,000 रुपये का प्रॉफिट लेने वाला हूँ। सो ये मैंने यहाँ पर सिंपली सा लिख दिया कि भाई आज मैं यहाँ पर 500 रुपये का लॉस लूंगा और 500 रुपये का प्रॉफिट लूंगा, ओ सॉरी 1,000 रुपये का प्रॉफिट लूंगा एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर लिखना है अपने ट्रेड्स, आज आप लोग कितने ट्रेड करने वाले हो। तो गाइस मैं यहाँ पर लिख दूंगा कि भाई आज मैं यहाँ पर सिंपली सा एक ट्रेड करने वाला हूँ। तो ये गाइस तीन चीजें लिख दी हमने। सबसे फर्स्ट लिख दिया हमने डे और डेट और उसके बाद हमने अपना प्लान बना लिया एंड थर्ड हमने यहाँ पर लिख दिया अपना रिस्क मैनेजमेंट कि आज हम लोग कितने ट्रेड्स लेंगे एंड यहाँ पर कितना जो है हम लोट साइज लेंगे। सो ये हमने यहाँ पर लिख दिया एंड उसके बाद यहाँ पर गाइस हम लोगों को लिखना है सिंपली सा, जब हम ट्रेड में एंटर करेंगे तो हमें लिखना है यहाँ पर ट्रेड का लॉजिक, ठीक है। हमें यहाँ पर सिंपली सा लिखना है ट्रेड का लॉजिक। अब मान लो कि भाई यहाँ पर मैं ट्रेड ले रहा हूँ तो ट्रेड में किस बेस पे ले रहा हूँ, किस रीजन से ले रहा हूँ, किस लॉजिक से ले रहा हूँ। सो ये सिंपली सा हम लोगों को लिखना है। अब मान लो कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, तो यहाँ पर अगर मार्केट आता है, अब मैं यहाँ पर ट्रेड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया और यहाँ से मार्केट ऊपर चला गया और यहाँ पर मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो मैं यहाँ पर सिंपली सा ट्रेड लॉजिक में लिखूंगा भाई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल, ठीक है, बाय वन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल। तो यहाँ पर ये मेरा लॉजिक होगा कि भाई मैंने एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पर बाय किया एंड उसके बाद आप लोगों को लिखना एग्जिट ट्रेड लॉजिक, ठीक है। आपको एग्जिट लॉजिक भी लिखना है कि आपने किस लॉजिक से एग्जिट किया। तो मान लो कि भाई देखो मैंने सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर सिंपली सा बाय किया था और मैंने यहाँ पर इस लॉजिक से एग्जिट किया कि भाई ऊपर एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है। तो आपको एग्जिट लॉजिक में लिखना है कि स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल एग्जिट। सो ये सिंपली सा आप लोगों को लिखना है एंड उसके बाद आप लोगों को यहाँ पर सिंपली सा डाल देना है ट्रेड डिटेल्स, ठीक है। ट्रेड डिटेल्स में डाल देना है कि आप लोगों ने यहाँ पर कौन सा स्ट्राइक प्राइस बाय किया था, ठीक है। आपको सिंपल से लिखना है कि आपने कौन सा स्ट्राइक प्राइस लिया था। उसके बाद आप लोगों को सिंपली से आप यहाँ पर अपना प्रॉफिट लिख दो, लॉस लिख दो, ठीक है। उसके बाद गाइस आप मान लो कि एक चीज और इसमें, ठीक है, अब मान लो कि आपका लॉस हो जाता है, ठीक है, मैंने अभी तो यहाँ पर प्रॉफिट के लिए बताया। अब मान लो कि आपका यहाँ पर लॉस हो जाता है, मान लो कि आप लोगों ने यहाँ पर रेजिस्टेंस पर जो है सेल करने की कोशिश की और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। अब आप लोगों का यहाँ पर लॉस होगा, तो यहाँ पर आप लोगों को गलती लिखना है कि आप लोगों को जो है आप लोगों ने क्या गलती की है जिसकी वजह से ये लॉस हुआ है। तो देखो गाइस मैं हमेशा क्या करता हूँ कि भाई मेरा एक सेटअप है कि भाई मैं रेजिस्टेंस पर सेल करता हूँ। यहाँ पर रेजिस्टेंस पर कब सेल करता हूँ कि जब एक बेरिश कैंडल बने और उसका लो क्रॉस हो, तब मैं यहाँ पर सेल करता हूँ। अब मेरे से यहाँ पर क्या गलती हो गई कि भाई यहाँ पर रेजिस्टेंस पर एक बेरिश कैंडल तो बनी, ठीक है, बट उसका लो क्रॉस नहीं हो और मैंने यहाँ पर एंट्री कर लिया और यहीं से मार्केट रिवर्स हो गया। तो ये मैं जो है ट्रेड के गलती में लिख दूंगा कि भाई मेरे से ये गलती हुई है, ठीक है, मिस्टेक्स में लिख दूंगा कि ये गलती हुई है और आज के बाद से मैं ये गलती दोबारा नहीं करूंगा, मैं प्रॉपर कंफर्मेशन के साथ यहाँ पर ट्रेड लूंगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर गाइस जो है ट्रेडिंग जर्नल बना सकते हो। तो सबसे फर्स्ट आप लोगों को क्या लिखना है, सबसे फर्स्ट आप लोगों को लिखना है डे, ठीक है, डे और डेट। सेकेंड आपको बनाना है अपना ट्रेडिंग प्लान,
ठीक है। ये आप लोगों को सारी चीज़ें लिखना है और गाइस इसको आपको एकदम सीरियसली लेना है, ठीक है। आपको मजाक में नहीं बनाना है कि भाई ये ट्रेडिंग जो है हम ट्रेडिंग जर्नल मजाक में बना रहे हैं या फिर इसको हम बाद में फाड़ देंगे। इसको आपको हमेशा लिख के रखना है, हमेशा डेली। अगर आपको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप लोगों को ट्रेडिंग जर्नल बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि इससे आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। लेकिन उसके बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पे अपना आपको रिस्क मैनेजमेंट करना है, ठीक है। उसके बाद आपको लोड साइड डिसाइड करना है। सो ये रिस्क मैनेजमेंट में सारी चीज़ें आप लोगों को करना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली सा फोर्थ नंबर पे आप जब ट्रेड में एंट्री करोगे तो एंट्री लॉजिक, ठीक है, किस लॉजिक से एंटर कर रहे हो ताकि बाद में पता चले कि भाई हम लोगों ने किस लॉजिक से एंटर किया, ताकि बाद में ही अगर उस तरीके का सेटअप, उस तरीके का लॉजिक अब अगर हमें मिले तो हम दोबारा उस ट्रेड में इंटर कर सके। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली सा देखना एग्जिट लॉजिक, ठीक है। हमने एग्जिट किस लॉजिक से किया ताकि हमें बाद में फिर उसी तरह का अगर यहाँ पर जो है एग्जिट करने का मौका मिले तो हम यहाँ पर तुरंत एग्जिट कर पाएँ। तो हमें एग्जिट लॉजिक भी लिखना है। एंड उसके बाद यहाँ पर सिंपली सा जो है ट्रेड की डिटेल्स डाल सकते हो कि कितना प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। एंड यहाँ पर आप कहीं खुद से भी लिख सकते हो, ठीक है। अगर आपको खुद से पता चल रहा है कि आज मेरी ये गलती हुई है तो आपको सिंपली सा वो गलती को क्या करना है, उस गलती को आप लोगों को लिख देना है, ठीक है। जो भी गलती हुई उस गलती को लिख देना है और आपको यहाँ पर ये लिखना है कि भाई आज के बाद से ये गलती मैं नहीं करूँगा, ठीक है। अगर आप ऐसा करके लिखते हो तो गाइस मैं ये गारंटी देता हूँ कि आप बहुत ही कम टाइम में जो है एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाओगे, ठीक है। तो मैंने ये सारी चीज़ें बता दी गाइस, आप लोगों को किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से लिखना है। एंड गाइस वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को